आपने अमूमन देखा होगा कि जब भी कोई नई सरकार आती है, नया नेता आता है, नया लीडर आता है, नया अधिकारी आता है, तो अपने स्थान की व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास करता है, या फिर कहा जाए तो उन अव्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल में एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में भोपाल की सड़कों पर आपको नया बदलाव नजर आएगा। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नए बदलाव की तरफ राजधानी भोपाल की सड़कें बदलने वाली हैं, जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नए फैसले से होगा। इस समय मैं जिस सड़क पर खड़ा हूं, मेरे पीछे ये राजधानी भोपाल का BRTS कॉरिडोर है, जहां पर कहा जाए तो BRTS की सिटी बसेस चलती हैं, जिसे लगभग आज से 13 साल पहले शुरू किया गया था। इस योजना को शुरू करने पर भोपाल में लगभग 360 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इस कॉरिडोर को बनाया गया था। इस कॉरिडोर को मिसरौद मतलब नर्मदापुरम सड़क से लेकर संत हृदयाराम नगर, जिसे लाल घाटी कहा जाता है, वहां तक बनाया गया था। चूंकि लोगों को असुविधा ना हो, यात्री अपने एक स्थान पर आए जहां कॉरिडोर है, सिर्फ इस कॉरिडोर में उन बसेस को चलाया जाएगा जो सिटी बस है। कुल मिलाकर ट्रैफिक ना हो सके, कुल मिलाकर यात्रियों को परेशानी ना हो, कुल मिलाकर सिटी बसों को एक अलग से सड़क बनाई गई थी। लेकिन इतनी देर में ही आपने देखा होगा कि इस सड़क पर सिटी बस के अलावा अन्य वाहन दनादन दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है, पीछे एक और गाड़ी आ रही है, तो लगातार जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे अव्यवस्थाएं होनी शुरू हुई और अव्यवस्थाओं के बाद यहाँ पर एक के बाद एक बड़े बड़े सड़क हादसे होने शुरू हो गए। अब चूंकि राजधानी भोपाल की सड़कों से BRTS कॉरिडोर हटाया जा रहा है, तो आम जनता की क्या राय है, पहले हम लोगों से पूछेंगे, फिर हम बस के अंदर भी चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय विजय जी। भाई साहब, BRTS कॉरिडोर हटाया जा रहा है सड़कों जहाँ से ये सिटी बस चलती थी, आपकी क्या राय है, सही है, गलत है? मेरे ख्याल से तो कॉरिडोर बने रहने चाहिए और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे और बनाने चाहिए। क्या कारण है, क्यों? कारण ये है कि कॉरिडोर से जो दूसरी अगल बगल कॉरिडोर के अगल बगल है वो चौड़ीकरण हो जाएगा, तो दूसरी जगह रास्ता अच्छे से मिल जाएगा। और कॉरिडोर होने का मुख्य फ़ायदा अभी ये है कि जहाँ जहाँ कॉरिडोर है तो वहाँ बस के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं या बस के टायर के नीचे जो आ जाते हैं वो अभी कम हो रहे हैं जहाँ जहाँ कॉरिडोर है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अभी 1 डेढ़ महीने पहले मैंने अयोध्या बाईपास सिंगल रोड है, वहाँ पे कॉरिडोर नहीं है, तो एक महिला बस के टायर के नीचे आ गई है और भी छोटे मोटे वाहन भी बच जाते हैं बस से टकराने से। तो कॉरिडोर का ये फ़ायदा, बल्कि जहाँ नहीं है वहाँ पे भी होने चाहिए मेरे ख्याल से। भाई साहब, क्या नाम है? उदयभान सिंह। उदयभान जी। भाई साहब का कहना है कि कॉरिडोर और बना देने चाहिए, लेकिन अभी जो प्रस्ताव आया है उसमें ये कहा है कि दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है कॉरिडोर की वजह से, व्यवस्थित जगह नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, कॉरिडोर सही है कि? दुर्घटनाएं तो होती रहती है और कॉरिडोर हटने से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉरिडोर होने से क्या है कि बसेस प्रॉपरली चलती हैं, गाड़ी अपनी रोड पे, उससे जो अगल बगल की गाड़ियाँ उनको नुकसान नहीं पहुंचता है और एक्सीडेंट कम होता है। एक्सीडेंट कम होते हैं, तो यहाँ पर लोगों का ये कहना, बढ़ाने चाहिए, कॉरिडोर बढ़ाना चाहिए, इसको कॉरिडोर बढ़ाना चाहिए, रोड चौड़ा होना चाहिए और कॉरिडोर भी बढ़ाना चाहिए। भाई साहब ये बताएं, BRTS कॉरिडोर हटाने की बात चल रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर कॉरिडोर के मोहन, अंदर क्या है, जैसे लाल बसें चलती हैं, ठीक है ना, और भी जैसे वाहन होते हैं तो उसमें एक्सीडेंट के कम चांस रहते हैं। अब ये क्या कैसे इन्होंने शोध किया है, क्या कैसे किया, BRTS कॉरिडोर से अगर एक साथ चलाएंगे तो एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा रहेंगे। अब उनका क्या है, वो क्या सोचते हैं अलग बात है, पर कॉरिडोर के अंदर जैसे कुछ ऐसे हैं कि जहाँ अपन को रोड पे उतारना पड़ता है सवारियों को, स्टाफ बने ही नहीं है रोड पे सवारी, तो वहाँ भी रिस्क रहता है। स्टाफ अगर जैसे स्टाफ है, स्टाफ पे सवारी उतार स्टाफ पे ले जाए, वो सही रहता है।
अगर अपन रोड पे उतारे, पीछे से वाहन आ रहा, पीछे से वाहन ने ठोकर मार दी। अब उनका क्या है, मगर ये कहना है कि बीआरटीएस कॉरिडोर की वजह से ट्रैफिक ज्यादा होता है। नहीं, कॉरिडोर के अंदर बसें जाती है, ट्रैफिक तो बाहर से चलता है ना, कॉरिडोर के अंदर से बसें जाती है। अब कॉरिडोर से अंदर से बसें अगर निकाल देंगे आप, तो फिर जाम लगता है। कभी आप देखिएगा, कॉरिडोर के अंदर से सभी बाहर निकलेंगे तो जाम लगेगा। कॉरिडोर बने हैं जो सड़क के बीच में रास्ता बने हैं छोटे छोटे, वो जिस पे बस दौड़ती है, तो वो अब हटाने का निर्णय, क्या एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, एक्सीडेंट हो रहा है उससे? नहीं, मेरे ख्याल से वो तो सेफ जगह है यार, वो तो इस कॉरिडोर का तो उसको हटाना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते। क्योंकि मैं भी ड्राइवर हूँ, और ये बसों के चक्कर में जो छोटे अपने ऑटो वाले हैं, मैजिक वाले, वो बेचारे भूखे मर गए। भाई इनको ज़रूरत क्या थी चलाने की इतनी, आप बताइए। नहीं, बस तो चलेगी, लेकिन जो सड़क बनी है कॉरिडोर बीच वाला, बस तो चलेगी, अब वो चल चुकी है, अब तो वो चलेगी, अब वो बंद नहीं हो सकती। तो भाई वो हटाना चाहिए फिर, कॉरिडोर हटना चाहिए। हाँ बिल्कुल हटना चाहिए। एक्सीडेंट हो रहा है उसकी वजह से, वो जाने कितने एक्सीडेंट हो रहा है उससे। कौन और बोला नहीं हटना चाहिए? जी, वो तो सेफ्टी है ना, क्या से वो तो सेफ्टी बस के लिए, समय पे पहुंचाती बस उसके होने से। ये बताओ कि बीआरटीएस कॉरिडोर हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? नहीं नहीं, वो उसमें तो सब घर से सारी गाड़ियां चल रही हैं कॉरिडोर में तो। ये हाँ, लाल बस के लिए रूट बना है, मालूम चला इंडिका वाले घुस रहा है, कोई भी घुस रहा है, हर कोई घुसता है। तो कॉरिडोर रहना चाहिए कि हटना चाहिए? अभी सरकार हटा रही है। नहीं नहीं, रहना चाहिए, बसों के लिए बना है, वो तो लाल बस के लिए, मंत्रियों के लिए। ये आम पब्लिक आम गाड़ियों के लिए थोड़ा ना बना है। लेकिन बीआरटीएस रोड बना जो, वो लाल बस के लिए बना है। हाँ, पर उसमें सभी चल रहे हैं। तो पीछे भाई साहब बोल रहे हैं कि बीआरटीएस की वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अरे तो अब अनशन आदमी चलाएगा वाहन तो दुर्घटना तो होगी ना भाई। वो लाल बस के लिए बना है, छोटी गाड़ियों के लिए थोड़ा ना बना है। अब 4 व्हीलर वाला जिसको देखो वही घुस रहा है उसमें, तो एक्सीडेंट निश्चित है ना। ऐसा है। हाँ, बीआरटीएस कॉरिडोर हटाए जा रहे हैं जी जो कॉरिडोर समझ गए ना जी आप? जी जी मंडी द्वीप से लेके जो यहाँ अपने संत हृदयाराम नगर जी। तक बने, जी तो उससे फायदा है कि नुकसान है? सर नुकसान है वो तो। बस अगर कॉरिडोर में चलेगी तो फ़ायदा ही है पब्लिक को। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि ना, सबसे पहले कि ट्रैफिक से बचेगा इंसान, और ट्रैफिक के अलावा फिर बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये बाइक वाले बीच में घुसते हैं। बस में ये फ़ायदा है कि सीधे सीधे कॉरिडोर में चलेगी तो सबको भी आसानी है इसमें, पब्लिक भी सीधी आराम से आ जाती है। बस के अंदर वो बने हुए हैं बस स्टॉप। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही नहीं, हैं। दुर्घटना में से फ़ायदा है। कॉरिडोर में बस चल रही है, दुर्घटनाएं तो होंगी नहीं। जो कॉरिडोर में गलत घुसेगा उससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन कॉरिडोर से ये फ़ायदा है कि बस कॉरिडोर में चलेगी, हर बस को फायदा ही, हर बंदे को फायदा ही होगा उससे। बीआरटीएस कॉरिडोर हट रहा है ना, जो बीच में रास्ता बनी है सड़क के बीच में, तो सही है कि गलत है? गलत है, काहे? क्योंकि इसलिए वहाँ में सब पैसेंजर लोगों को सुविधा है उस चीज़ में। अगर हट जाएगा तो फिर सिंगल रास्ता रह जाएगा, फिर भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, और जो रास्ता क्रॉस कर रहे हैं वो एक आध का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई बीआरटीएस की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़क सक्रिय है, ट्रैफिक हो रहा है। अभी सिंगल डबल लाइन हो तो ट्रैफिक होएगा ना, हो नहीं होएगा। अभी यही लाइन में देख लो ट्रैफिक होता है क्या नहीं होता है। हवालदार गाड़ी जहाँ रोक देंगे पूरा जाम भर जाएगा, जहाँ से वाहनों। गलत बोल रहे हो तो बोलो। भैया जो रास्ता है उसमें पब्लिक सुविधा से खड़ी है। अभी जहाँ भी अभी तुम जहाँ खड़े हैं पब्लिक खड़ी है, जहाँ ट्रैफिक होगा पब्लिक कहाँ से चल के जाएगी? वहाँ में खड़ी तो रहती है सुविधा के लिए। गलत तो नहीं कह रहे उस चीज में। हाँ, जब वीआईपी में हिट के जाएगी वहाँ खड़ी हो जाएगी। कुल मिला के बीआरटीएस कॉरिडोर होना चाहिए, है ना? तो कुल मिलाकर यहाँ पर नागरिकों का, बीआरटीएस बस चालकों का, बीआरटीएस बस कंडक्टर्स, अलग अलग लोगों से हमने बातचीत की। कुछ लोगों का कहना है कि कॉरिडोर हटना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि कॉरिडोर से सुविधा है, दुर्घटनाएं कम होती हैं, बसों के लिए स्थान मिलता है। चूंकि बीआरटीएस कॉरिडोर की संकल्पना, बीआरटीएस कॉरिडोर के बारे में विचार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आया था, जिसके बाद भोपाल की सड़कों पर बीआरटीएस बस का कॉरिडोर बनाया गया, जिसके चलते ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मध्य प्रदेश आए थे और वो इस प्रोजेक्ट को देखकर गए थे। उन्होंने रांची में इसका प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया था। अब देखना यह है कि सरकार बीआरटीएस कॉरिडोर हटाती है या फिर उनमें कुछ संशोधन करती है। देखना यह भी है कि बीआरटीएस कॉरिडोर अगर हटता है
तो जनता को कितना फायदा और कितना नुकसान उठाना पड़ता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।